अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं असदर शाह एजुकेट योरसेल्फ विद असद से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज टॉपिक को हम कैरी करेंगे गैस रिजर्व एस्टिमेशन में वॉल्यूमेट्रिक मेथड को। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को टॉपिक की समझ आ जाए। और टाइम बचाने के लिए मैंने ये टॉपिक पूरा बोर्ड पे पहले से लिख दिया है। अब मैं इन पॉइंट्स को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक मेथड। वॉल्यूमेट्रिक मेथड एक ऐसा मेथड है जो इजी भी है, सब मेथड में रिजर्व एस्टिमेशन में सबसे इजी मेथड वॉल्यूमेट्रिक मेथड है। और ये हम रिजर्वायर के स्टार्ट में अक्सर जब हम रिजर्वायर को एक्सप्लोर करते हैं उसके स्टार्ट में हम रिजर्व कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गैस रिजर्व एस्टिमेशन में जो इक्वेशन यूज़ होता है वो असल में ये वाला इक्वेशन है, लेकिन हम स्टार्ट बेसिक इक्वेशन ऑफ रिजर्व एस्टिमेशन से करेंगे, जो कि एक प्रोडक्ट है पोर वॉल्यूम का, रिजर्वायर के पोर वॉल्यूम का और इनिशियल गैस सिचुएशन जो रिजर्वायर में है, और साथ में उनका एक वॉल्यूम रेशो हम लेते हैं। वॉल्यूम रेशो मींस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, जो पहले 2-3 वीडियो में मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है क्या और इसका क्या काम है। अब गैस रिजर्वायर इनिशियल वाटर सिचुएशन जो है, ESWI, इसका क्या किरदार है, तो रिजर्व एस्टिमेशन में इसका बहुत अहम किरदार रहा है। इसीलिए अगर आप रिजर्व में किसी रिजर्वायर में आप सिचुएशन देखेंगे गैस की, तो हम गैस रिजर्वायर में हमेशा हमारे पास या तो वाटर होता है और गैस होता है, उसमें ऑयल नहीं होता। तो अगर आप लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो उनका परसेंटेज क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि 100% सेचुरेट हो जाएगा। तो अगर आप 100% में से इनिशियल रिजर्वायर सिचुएशन माइनस करेंगे तो आप लोग के पास जो सिचुएशन बचेगी वो गैस की सिचुएशन होगी। तो इसलिए ये प्रोडक्ट है किन चीज़ों का, वॉल्यूम रेशो का और पोर वॉल्यूम का और साथ में गैस सिचुएशन का। ठीक हुआ। अब यहाँ पर ये इक्वेशन मैंने लिखी है। इक्वेशन में जो BGI है ये इनिशियल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर ऑफ गैस है। इसमें जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो है रिजर्वायर बैरल्स पर SCF। अगर ये यूनिट हो रिजर्वायर बैरल पर SCF हो तो आप लोग ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर रिजर्वायर बैरल पर SCF ना हो, BGI हमारे पास जो BGI है ये वाला, ये अगर रिजर्वायर क्यूबिक फीट पर स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट हो तो आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करना है। इक्वेशन नंबर 2 आप लोगों ने फिर यूज़ करना है। ठीक है। इसमें जो 43,560 आया है ये भी कन्वर्जन फैक्टर है। ये आगे इंशाल्लाह आप लोगों को इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिजर्व क्यूबिक फीट है, रिजर्वायर क्यूबिक फीट, इसकी जगह अगर हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि रिजर्वायर बैरल को हटाने के लिए हम 5.615 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 43,560 आएगा। ठीक है। तो इसको जब हम रिजर्वायर बैरल से क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करते हैं तो साथ में ही कन्वर्जन फैक्टर भी चेंज हो जाता है। अब देखें तो इसमें 7758 ये जो है ये कन्वर्जन फैक्टर है बैरल पर एकड़ फीट का। साथ में जो एरिया है वो हमारे पास एकड़ में होगा। इसके अलावा जो H है नेट इफेक्टिव रिजर्वायर थिकनेस है, वो थिकनेस रिजर्वायर की जहाँ से हम प्रोडक्शन ले रहे हैं या हमारे पास रिजर्वायर में गैस मौजूद है तो वो फीट में हमारे पास एरिया होगा। ठीक हुआ। इस तरह पोरोसिटी है, पोरोसिटी एक रेशो है, तो पोरोसिटी आप लोग को पता है कि रेशो है पोर वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम, तो इसका कोई यूनिट नहीं। SWI इंटरस्टिशियल वाटर सिचुएशन मैंने लेक्चर नंबर 7 में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग वहाँ जाके लिंक पे वहाँ चेक कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट में है। BGI इनिशियल गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, ये अक्सर हमें रिजर्वायर बैरल पर SCF में दिया गया होता है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं रिजर्वायर क्यूबिक फीट पर सरफेस क्यूबिक फीट। तो कन्वर्जन फैक्टर में हम 5.615 से इसको डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास जो रिजल्ट आए वो SCF रिजर्वायर क्यूबिक फीट पर SCF हो। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, BGI इनिशियल गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, इसको हम रिजर्वायर बैरल पर SCF में भी कैलकुलेट करते हैं और रिजर्वायर क्यूबिक फीट पर SCF में भी कैलकुलेट करते हैं। अगर रिजर्वायर बैरल में हमारे पास हो तो हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हैं, और अगर रिजर्वायर बैरल में ना हो, यानी कि रिजर्वायर क्यूबिक फीट पर SCF में हो, स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट में हो, तो हम 5.615 को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये रिजर्वायर बैरल से
रिजर्वायर क्यूबिक फीट में आ जाएगा। फिर इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाता है। ये वाला इक्वेशन जो मैंने लिख लिया है, ठीक है। 3R is 560 इंटू ए एच पाई 1 माइनस एस डब्ल्यू आई इंटू पी इंटू जेड एस सी टी एस सी बी जेड डिवाइड बाई पी एस सी और टी एस सी। अब जेड एस सी टी एस सी और पी एस सी क्या है? ये प्रेशर, टेम्परेचर और गैस डिविएशन फैक्टर एट स्टैंडर्ड कंडीशंस है, और जो दूसरे हैं वो रिजर्वायर कंडीशन पे हैं, यानी कि सरफेस कंडीशन हम लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन को। सरफेस कंडीशन पे जो टेम्परेचर हम लेते हैं स्टैंडर्ड वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन गैस कैलकुलेशन में जो हम टेम्परेचर के यूनिट यूज़ करते हैं वो रेनकाइन है। तो 1 रेनकाइन इज इक्वल टू 460 डिग्री 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 460 डिग्री रेनकाइन। तो हम इसमें से फ़ारेनहाइट को ऐड करेंगे, यानी कि 60 डिग्री को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 520 डिग्री रेनकाइन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में हम इसको अगर पुट करेंगे इस तरह, स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो प्रेशर है वो 14.7 psi है, और गैस डिविएशन फैक्टर वो हम 1 की इक्विवेलेंट लेते हैं। ये हम पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर जो 3 है वो और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास वॉल्यूम है रिजर्वायर का, यानी कि रिजर्वायर बल्क वॉल्यूम वी बी जो ए एच के बराबर है, वी बी है, वी बी के बराबर है बल्क वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर। ये डेटा हमारे पास कहाँ से आ जाता है? ये आइसोपेचिस मैप से भी आ जाता है, पॉलीगॉन मेथड से भी, और इस तरह दूसरे मेथड्स भी है उनसे भी हमारे पास आ जाता है एक्सप्लोरेशन जो मेथड है। इसके अलावा पोरोसिटी जो है ये हम कोर्स को हम जब एनालाइज करते हैं लेबॉर्ट्री में, वहाँ कोर एनालिसिस से हमारे पास फाई का भी आ जाता है पोरोसिटी। इसके अलावा जो सिचुएशन है SWI है, इनिशियल वाटर सिचुएशन या इंटरस्टिशियल वाटर सिचुएशन इसको हम कहते हैं, या कोनेट वाटर सिचुएशन, मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। ये भी हमें कोर एनालिसिस से मिल जाता है। अगर आप देख लें यहाँ पर पोरोसिटी को, पोरोसिटी हमारे पास एवरेज इफेक्टिव पोरोसिटी जो हम लेते हैं वो कोर एनालिसिस से भी आ जाता है। इसके अलावा पोरोसिटी ऑफ सैंडस्टोन वो इलेक्ट्रिक लॉग से भी हमारे पास वो मिल जाता है हमें। फाई लाइमस्टोन के लिए वो भी इलेक्ट्रिक लॉगिंग से हमें मिल जाता है। जो अगर ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का डेटा अगर आप लोग के पास हो तो आप इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को यूज़ करके या इस इक्वेशन को यूज़ करके रिजर्वायर की एस्टिमेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग के जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो वॉल्यूमेट्रिक मेथड के रिलेटेड, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई इशू हो तो फिर बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आप लोग को MBE मेथड यानी कि मटेरियल बैलेंस मेथड वो करवाऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।